अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आयशा, जो लास्ट सेशन हमारा हुआ, उस सेशन के बाद पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस टाइम पे आपका मूड कैसा है? अम, जी जी, मैं मेरा मूड तो बहुत अच्छा है। ये है ठीक कि है। एक दिन मेरी दोस्त ने, मेरी फ्रेंड ने फिर लेट रिप्लाई किया था, लेकिन ये था कि मैंने अपनी जो टेक्निक्स थी स्टॉप की और चेक एंड फैक्स, तो वो वाली टेक्निक जो है वो मैंने यूज की है। तो पहले से तो बेटर हूँ मैं। वेरी गुड। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? ये था कि मुझे गुस्सा आया था, लेकिन मैं नॉर्मल थी, हो गई थी। मैंने उसको सिर्फ एक नॉर्मल सा मैसेज किया और फिर मैं अपना काम करना शुरू हो गई। और मतलब मैंने वो जो आपने टेक्निक से मुझे बताई हुई थी, माइंडफुलनेस वाली भी की, मैंने डीप ब्रीथ किया, फिर स्टॉप की टेक्निक की और फिर चेक द फैक्ट्स दिया किया कि मतलब क्या वो बिजी हो सकती है या इस तरह। तो फिर मैंने उसको नॉर्मल सा मैसेज किया कि हाँ ठीक है, आप जब फ्री हो तो मुझे बता दीजिएगा। और देन फिर मैं अपना काम करना शुरू हो गई थी। एक्सीलेंट। अच्छा आयशा, उस टाइम पे आपके इमोशंस कितने थे, मतलब पहले कितने थे इमोशंस आपके? पहले अगर रेट करूं तो 10 से 8 लगा ले, मतलब ठीक है। 10 में से 8 लगा ले। और बाद में? अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 में से 4 लगा ले। वेरी गुड। अच्छा आयशा, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ इन स्किल्स को समझ नहीं रही, बल्कि उनको यूज़ भी कर रही हैं। और आपकी जो इमोशंस की इंटेंसिटी है वो पहले से बहुत कम हो रही है, और बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है आयशा, मुझे आपको कुछ मैंने होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में, तो क्या आप वो होमवर्क किया आपने? जी जी, मैंने किया है। ठीक है, चलें, आप मुझे दिखा सकती हैं? जी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके, ऑल राइट। मैंने आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, आ गया मेरे पास। अच्छा, अ, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ये नोट कर रही हूँ कि आपको इस वीक में कोई सॉरी, सेल्फ हार्म की अर्ज नहीं आई ना, कोई आपने ऐसा एक्ट करने की कोशिश की है? जी जी, 2 मरतबा अर्ज आई थी, लेकिन ये था कि मैंने डीप ब्रीथ किया और वॉक की और स्टॉप का कंसेप्ट किया, तो मेरी बहुत हद तक वो चीज खत्म हो गई थी। तो वेरी गुड। मतलब मुझे इस तरह फील नहीं हुआ। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हमने आपने जो है वो अर्ज तो आपको आई, लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि आपने उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया। उस टाइम पे आपने ब्रीथिंग की और एक्सरसाइज की। ठीक है, ये अच्छा जो रिकवरी का स्टेप, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो आपने लिया। पहले मुझे लगता था कि अर्ज आएगी, कंट्रोल नहीं होगी, मैं क्या करूंगी, मैं मतलब मतलब बहुत से थॉट्स आ रहे थे। लेकिन ये था कि जब मैंने डीप ब्रीथ किया, स्टॉप का कंसेप्ट, और फिर मैंने चेक एंड फैक्ट्स का किया, तो माशाल्लाह मैं काफी हद तक वो मेरी अर्ज जो थी ना, वो मेरे इमोशंस वो खत्म हो गए थे वो। वेरी गुड। अच्छा आयशा, आपने नोट किया होगा कि जो हमारी जो ये अर्ज आती है, ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। जी जी, एग्जैक्टली। और अगर हम उस टाइम पे कोई जो हेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं उनको यूज़ करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। पता क्या है, पहले मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी अपने बारे में। पहले मुझे इन चीजों का पता ही नहीं था, लेकिन जब से मैं थेरेपी ले रही हूँ, मुझे इन चीजों का पता चला है कि ये कोई थॉट्स होते हैं या इमोशंस होते हैं, या ये इनकी आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं। तो मतलब अब मुझे समझ आने लग गई है कि ये अर्ज है और ये इस तरह है, तो मैं इसको कंट्रोल किस तरह कर सकती हूँ। पहले मेरे पास कोई जरिया नहीं था, कह लें कि मुझे पता नहीं था कि मैं इन चीजों को किस तरह कंट्रोल कर सकूं।
कोई बात नहीं आयशा, ये नॉर्मल है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपके पास डायरेक्शन मौजूद थी लेकिन आप अवेयर नहीं थी, और अब जो है आपको अवेयरनेस इन चीज़ों से मिल रही है, और आप जो है वो जी। खुद ही इनको मेंटेन करने की, इनको मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, तो जी। अच्छी बात है ये। अच्छा आयशा, आज हम डीबीटी का एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्ट में कुछ मॉड्यूल्स बताए थे, ठीक है? हाँ जी, मुझे याद है। हाँ, तो अब जो मॉड्यूल है हमने स्टार्ट करना है उसको डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है? क्या आप जी। मुझे बता सकती हैं, आपको कोई आइडिया है डिस्ट्रेस टॉलरेंस का क्या मतलब हो सकता है? मेरे ख्याल से शायद अ, शायद मुश्किल है इमोशंस को टॉलरेट करना, ये हम्म। इसका मतलब शायद हो सकता है। बिल्कुल आयशा, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हम फ़ौरन जो है उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसा कह लें कि अगर हमारा कोई लव वन है उसकी डेथ हो जाती है, या हमारे रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं, या कह लें कि हम एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, या किसी का कोई ऐसा रूड बिहेवियर होता है जो हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम सिचुएशन फ़ौरन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर वो सिचुएशन फ़ौरन चेंज नहीं हो सकती तो हमने क्या करना होता है, पहले अपने इमोशंस को इतना स्टेबल बनाना होता है कि हम उस टाइम पे जो है वो इम्पल्सिव डिसीजन ना ले सकें, ठीक है? इसको हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं, कि अगर कोई सिचुएशन आ गई है तो हमने उस पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, उसको एक हेल्दी वे में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश करनी है, ठीक है? मतलब मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, या मतलब पहले हम खुद को काम करेंगे, फिर बिल्कुल, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस एग्जैक्टली। तरह कुछ। एग्जैक्टली आयशा, ऐसा ही है। तो जी ठीक है। आयशा, आज हम एक जो डिस्ट्रेस टॉलरेंस की एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट स्किल है जिसका नाम एक्सेप्ट्स है, उसको सीखेंगे। ये स्किल जो है ओके। ये उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, और हम क्या करते हैं, टेम्परेरी तौर पे अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा हार्मफुल बिहेवियर होता है उससे हम बच सकें, ठीक है? अगर हम इनके वर्ड्स की बात करें, एक्सेप्ट्स में जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले ए आता है। ए का मतलब है एक्टिविटीज़। मतलब जब इमोशंस हमारे जो हैं वो इंटेंस हों तो हम किसी हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज हो जाएं। लाइक आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने उस टाइम, अगर आपकी मदर ने आपकी बात नहीं सुनी, आपको लगता है कि आपकी मदर आपको इग्नोर कर रही है, तो उस टाइम पे आपने गुस्सा नहीं करना, बल्कि आपने ये करना है कि मैं कुछ देर जाके अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट कर लूँ, देन फिर मैं आके अपनी मदर से बात करूँगी ताकि वो तब तक फ्री हो जाए, ठीक है? जैसे इसकी और अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे ड्राइंग, गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना, ये सब अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ में हो सकता है। लेकिन मैं जब इस तरह की सिचुएशन में हूँ, तो मैं जाती हूँ, रूम को लॉक करती हूँ और बेड पर लेट जाती हूँ, और मैं किसी से भी बात नहीं करती। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अब जब आपको लगे कि आपने बेड पे लेटना है तो आप उस टाइम पे क्या करेंगी, 15 मिनट के लिए आप वॉक करेंगी। तो अगर आप वॉक करेंगी तो आपके ख्याल से क्या चेंज हो सकता है, क्या होगा उसे? शायद ये हो सकता है कि मेरा दिमाग थोड़ा, जो ये ब्रेन है मेरा, डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है सी, कंट्रीब्यूटिंग, उसमें ये होगा कि हम किसी सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे, मतलब कि किसी और, जो आपका, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी कोई सिस्टर हो, आपकी फ्रेंड हो, आप उसके पास चली जाएंगी, या आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी मदर की किचन में हेल्प करा सकती हैं, किसी दोस्त की असाइनमेंट में हेल्प कर सकती हैं, या आप कोई और अल्टरनेटिव एक्टिविटी यूज़ कर सकती हैं जिसमें आप जो है इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? लेकिन जब मैं अपसेट होती हूँ तो मेरा इस तरह होता है कि मेरा किसी से बात करने को ही नहीं दिल करता। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं अकेली हो जाऊं, और मतलब कोई मेरे पास ना आए और ना मैं किसी के पास जाऊं। आयशा,
एक्चुअल में होता ये है कि ये स्किल ही हमने इसलिए लर्न की है, अगर हमें खुद गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करेंगे ताकि हमारा जो फोकस है अपनी प्रॉब्लम से हट के कुछ देर के लिए दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। ठीक है। और आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें हमें खुशी महसूस होती है, हम रिलैक्स भी फील करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? मेरे साथ होता है। वेरी गुड। अच्छा, जो आयशा थर्ड वर्ड है वो है कंपैरिजन। हमारी जो करंट सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आपने क्या करना है, जब आपके लिए कोई मतलब मुश्किल हालात आएंगे, ठीक है, आपने उसको किसी इजी सिचुएशन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आज जो आयशा, आज वाली आयशा है, अगर हम 3 हफ्ते पहले वाली आयशा को देखें, क्या ये दोनों सेम हैं? इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं, सेम तो नहीं है, क्योंकि पहले ये था कि मैं अपने जो एक्शंस होते थे, जो मतलब थॉट्स होते थे या गुस्सा आता था तो मैं फौरन रिएक्ट कर देती थी। लेकिन अगर मैं अब देखूं, मतलब थेरेपी के बाद, तो अब मैं रुक जाती हूँ। मतलब मैं उस चीज को सोचती हूँ, समझती हूँ, कि मतलब मैं स्किल्स अप्लाई करती हूँ, फिर मैं उस चीज को करती हूँ। ऐसे मैं फौरन से रिएक्ट नहीं कर देती। तो मतलब मुझे तो अपने आप में ये लगा कि मैं चेंज हो रही हूँ, इसीलिए फिर मैं दोबारा से सेशन की तरफ आई हूँ। बिल्कुल आयशा, और आपने ये कंपैरिजन को नोट भी किया होगा कि जो पहले वाली आयशा और अब वाली आयशा है उसमें कितना चेंज आया और कितना पॉजिटिव चेंज आया। जी जी। हम्म। ठीक है। अच्छा आयशा, जो आज का जो हमारा मॉड्यूल है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, उसमें जो एक्सेप्ट है, ठीक है, हम उसको 3 पार्ट्स में हमने अभी लर्न किया है, एक्टिविटीज़, कंट्रीब्यूटिंग और कंपैरिजन। ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम एक्सेप्ट्स के जो बाकी 4 पार्ट्स हैं जिनमें इमोशंस आ जाता है, पुशिंग अवे थॉट और सेंसेशंस आ जाता है, उनको हम डिटेल में एक रोल प्ले के साथ सीखेंगे। ठीक है। ओके ओके। ओके। अच्छा आयशा, अब हमने जो टेक्निक यूज़ की है, एक्सेप्ट्स के जो अगले लेटर हैं वो क्या हैं? ई। ई का मतलब है इमोशंस। अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि जब भी आप उदास या एंशियस फील करती हैं तो कुछ ऐसा करें जो टेम्परेरीली कोई दूसरा इमोशन डेवलप करे। ठीक है। मतलब इसमें ये है कि मैंने अपने मूड को चेंज करना है। आयशा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने उसको अनहेल्दी तरीके से चेंज नहीं करना। अगर आपका एक पहले ही इमोशन एंशियस है और बाद में फिर आप कोई दूसरा इमोशन लेके आती हैं वो भी एंशियस होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक मतलब किस होगा। तरह? क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आपने कोई फ़नी वीडियो देख लेनी है, किसी बच्चे के साथ खेल सकती हैं, अपनी फेवरेट कॉमेडी देख सकती हैं, या कोई अपनी जो अच्छी मेमोरी आपके लिए रही हो जो आप सोचती हैं तो आपका मूड रिलैक्स हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, आपने उसको याद करना है। ठीक है। हाँ, कभी कभी ना मेरे साथ इस तरह होता है। तो मेरी छोटी कजन है, तो उसके साथ मुझे बैठ के बहुत अच्छा फील होता है। एक मैं उसके साथ प्ले भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ, तो मुझे अच्छा उसके साथ फील होता है। वेरी गुड। अच्छा आयशा, जब आप उसके साथ खेलती हैं तो उस टाइम पे आपकी जो सैडनेस है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? कम होती है, मतलब मैं कुछ देर के लिए अपनी टेंशन को भूल जाती हूँ। मतलब मुझे याद जहन में भी नहीं आती, हम्म। क्योंकि मैं उसके साथ इतना वो प्लेफुल वे में खेल रही होती हूँ या बातें कर रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है उस टाइम उसके साथ। एक्सीलेंट। अच्छा, इसको ही हम इमोशनल शिफ्ट कहते हैं। मतलब आपका सैड इमोशन था, आपने कज़न के साथ खेल के एक हेल्दी और हैप्पी इमोशन में उसको चेंज किया और यही शिफ्ट है। ठीक है। अब जी जी। हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है पुशिंग अवे। ठीक है। पी, पी का मतलब है पुशिंग अवे। इसमें हमने जी क्या होना करना है कि
अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर नहीं करना। इसका मतलब है कि अगर उस टाइम पे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती आपसे, तो आप क्या करें, कुछ देर के लिए उसे साइड पे रख दें। ठीक है, लाइक मुझे समझ नहीं आएगी इस चीज की फिर। मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, कल आपका एग्ज़ाम है, आज रात किसी जी दोस्त से लड़ाई होगी आपकी, तो अगर आप सारी रात उसी दोस्त के बारे में सोचती रहेंगी तो फिर आप ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो हाँ आपने जी। क्या करना है, आपने खुद सोचना है कि मैं ये जो मेरी दोस्त से लड़ाई हुई है, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा करती हूँ इस मसले को कल शाम पे छोड़ देती हूँ, कल जाके सोचूंगी, पहले मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, उसको प्रिपेयर कर लूँ। मतलब आपके ये है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए उसको साइड पे कर देना है कि मतलब बिल्कुल पहले जो मेरा है एग्जाम उसकी तैयारी करो, फिर जो है वो उस तरफ आऊं, लेकिन उससे भागना नहीं है। बिल्कुल, और इसको इमोशन कंट्रोल कहते हैं। ओके ओके। हम्म चलो आयशा, अब हम रोल प्ले करके देखते हैं। आप सोचिए कि आपकी जो दोस्त है उसने आपका मैसेज रीड कर लिया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया, सीन हो गया है, तो आप क्या करेंगी? पहले तो मैं बार बार व्हाट्सएप चेक करती थी, हम्म तो इसलिए और अब ये है कि अब मैं कहूंगी कि शाम तक कर लूंगी मैसेज, या फिर ये है कि मैं डाइवर्ट अपने ब्रेन को कर लूंगी, या फिर कोई भी काम है असाइनमेंट वगैरह का, या मदर के साथ हेल्प वगैरह कर लूंगी। ओके, एक्सीलेंट आयशा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है टी, थॉट्स। अच्छा आयशा, ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इमोशंस और इंटेंस हो जाते हैं उन थॉट्स की वजह से। तो उस वक्त हमारा दिमाग जो है उसको किसी और चीज़ में बिज़ी करना हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 में से बैकवर्ड काउंटिंग करें या अल्फ़ाबेट्स को बैकवर्ड बोलें, कोई तिलावत करें, कोई सिंपल मैथ्स क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करें, ये हो सकता मतलब है। ये काम क्या करेगा फिर, मुझे बताएंगी आप थोड़ा सा? आयशा, इसमें ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो किसी और टास्क पे फोकस करता है, तो हमारे जो इमोशनल थॉट्स हैं उनकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो जाती है। ओके ओके ओके। चलिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? जी जी। ओके, चले अब हम क्या करते हैं, हम 100 से बैकवर्ड काउंटिंग करते जाते हैं और हम उसमें डिडक्ट करेंगे 3। ओके, चले जी जी ठीक है। 100 में से आप 3 अगर डिडक्ट करती हैं, एक्सक्लूड करती हैं, तो कितने पीछे बचेंगे? 100 में से 97। गुड, और अगर 97 में से 3 करें? 94। वेरी गुड, और अगर 94 में से 3 करें तो? 91। वेरी गुड, और अगर 91 में से करें तो? 88। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं कि उस टाइम अभी जो आप मुझे बता रही थी, आपका फोकस कहाँ था? काउंटिंग पर। मैं फिंगर्स पे वो कर रही थी कि गलत ना हो जाए। मैं अपनी टेंशन को भूल गई थी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। अच्छा आयशा, अब हम एक्सेप्ट्स का जो लास्ट लेटर है हम वो पढ़ते हैं, एस, जिसको कहते हैं सेंसेशंस। अच्छा आयशा, जो हमारी बॉडी का सेफ फिजिकल सेंसेशन है ना, वो हमारी जो इमोशनल इंटेंसिटी है उसको कम करता है। कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आई। आपको क्या आप ये, मुझे एग्जांपल दे सकती हैं? जी बिल्कुल आयशा, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट थेरेपी में आपको कुछ आइस पैक्स के बारे में बताया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो टेम्परेचर की बात मैंने की थी, तो आपने क्या करना है, उस टाइम पे जाके ठंडे पानी से फेस वॉश करना है या आइस पैक्स यूज़ करने हैं।
उससे क्या जी होगा जी। कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कोल्ड होगा और आप उसे रिलैक्स होंगी। और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जिसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो हमें गुस्सा आता है, और जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। ये हमारी बॉडी की फिजिकल सेंसेशंस हैं। ट्यूब जो है या आइस पैक यूज नहीं किया या ट्राई नहीं किया हुआ। आयशा कोई बात नहीं, हम इमेजिन करते हैं अगर आपको सेल्फ हार्म की कोई अर्ज आती है तो उसकी जगह आप आइस क्यूब हाथ में पकड़ें तो क्या होगा? ये होगा कि ठंडा ठंडा सेंसेशन फील होगी, मतलब अटेंशन उस पर चले जाएगी, हाथों बिल्कुल पर और वो ठंडक पर। बिल्कुल। लेकिन आयशा ये जो आइस क्यूब आपने यूज़ किया ये सेल्फ हार्म की रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि आपको जो अर्ज आ रही है ना सेल्फ हार्म की, ये उसको टॉलरेट कर रही है एक हेल्दी स्ट्रेटजी में। मतलब आपका दिल किया मैं अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ूं और अपने आप को हार्म पहुंचाऊं, लेकिन उस जो एक हार्मफुल चीज़ है, लाइक आपने कहा कि मैंने ग्लास तोड़ा, उसकी वजह से ग्लास तोड़ के नुकसान पहुंचाया, अब आप क्या करेंगी? आप जो टॉलरेट करेंगे आप कोई आइस क्यूब हाथ में पकड़ सकती हैं उस टाइम पे। ओके। ठीक है। अच्छा, आज जो है एक्सेप्ट कि हमने जो बाकी सारे लेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस की है, तो आप कुछ बताएंगी? मुझे लग रहा है कि जैसे जब नेक्स्ट इमोशन बहुत इंटेंस हो जाता है तो मेरे पास सिर्फ एक नहीं बहुत सारी कोपिंग स्किल्स होंगी। लाइक जैसे इमोशंस का आपने बताया, पुशिंग वे का बताया, थॉट्स का बताया, सेंसेशन का बताया। तो मतलब मैं और उसके बाद आपने ये जो आइस पैक और ये सारी चीजों का बताया, तो मुझे लगता है कि मुझे मैं इन चीजों को मैंने यूज भी किया है, जो मैंने थेरेपी ली है उसके डीप ब्रीथिंग और स्टॉप और चेक इन इफेक्ट्स, तो मैंने इन चीजों को यूज भी किया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी जो है वो कॉपिंग स्किल्स है। एग्जैक्टली आयशा। अच्छा, ये जो डीबीटी है ना इसका जो पर्पस है वो ये भी है कि आप के जो टूल बॉक्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा हेल्दी स्किल्स हो गई है कि आपका जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो कम होता जाता है। और ये सारी स्किल्स जो मैंने आपको सिखाई है एक टूल बॉक्स के अंदर टूल्स की तरह हैं जो आप सीख रही हैं। आप कोई भी टूल उस टाइम पे यूज़ कर सकती हैं। आयशा, इसमें ये होता है कि आपकी एक प्रॉब्लम है अगर, जी जी। उसका कोई एक स्पेसिफिक टूल नहीं होगा उसको सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं। डीबीटी में भी इसी तरह हमने मल्टीपल टूल्स जो हैं टेक्निक्स हैं उनको लर्न किया है, ठीक है, जो कि हमारी इमोशंस को मैनेज करती हैं। अच्छा आयशा, ओके ओके। अब जो है नेक्स्ट हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो हमारी सेल्फ सूथिंग स्किल है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रेस टॉलरेंस की एक टेक्निक है, ओके ठीक है। ओके। तो आयशा मुझे बताएंगे तो आयशा क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो डिस्ट्रेस टॉलरेंस है इसका क्या मतलब हो सकता है सेल्फ सूथिंग स्किल का? अगर देखें तो जैसे इधर लिखा हुआ है कि सूथिंग, शायद और सेल्फ लिखा हुआ है, तो शायद खुद को काम करना एग्जैक्टली स्मूथ वे में या काम। बिल्कुल आयशा, ठीक ऐसे है। ही है। आयशा, जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं ना तो हमारा जो जो ब्रेन है सिर्फ वो नहीं बल्कि हमारी बॉडी भी जो है वो भी स्ट्रेस में होती है, ठीक है। इसलिए डीबीटी हमें सिखाती है कि हमने अपने जो 5 सेंसेस हैं जैसे टेस्ट, टच, स्मेल, इनसाइट, इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे इनको यूज़ करके हमने खुद को काम करना है, ठीक है। ओके ओके। जी जी। जो फर्स्ट हमारी सेंसेशन है वो साइट है। जैसे हम ऐसी चीज़ें देखें कि जो आपको सुकून देती हैं, जिनको देखने से आप काम फील करते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। लाइक आप कोई ग्रीन ट्रीज देख लेते हैं, फ्लावर्स देख लेते हैं, सनसेट देख लेते हैं, रेन जो है उसको देख लेते हैं, या कोई नेचुरल वीडियोस नेचर की देख लेते हैं जो कि आपके ब्रेन को काम करती हैं, ये इस साइट में आती हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी
साइट है या कौन सी ऐसी नेचुरल व्यू है जिसको देख के आप बहुत रिलैक्स या काम फील करती हैं? अगर मैं नेचुरल व्यू की बात करूं तो जिस चीज से मुझे सुकून मिलता है तो मुझे बारिश को देख के बहुत मजा आता है। मतलब एक्सीलेंट। मुझे खुद भी बहुत पसंद है ये चीज। बिल्कुल। बारिश, वाकई जब हम बारिश में होते हैं तो या बारिश को देख रहे होते हैं तो हम उस टाइम पे बहुत रिलैक्स और लाइट फील करते हैं। अच्छा आयशा, जब स्ट्रेस हो तो 10 मिनट के लिए बारिश या कोई नेचुरल जो व्यू आपको नज़र आ रहा है उस टाइम पे, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा आयशा, उसके बाद जो सेकंड है वो है हेयरिंग। हेयरिंग आपको भी अंदाज़ा होगा, हम जो सुनते हैं। ठीक है? हाँ, और जब आयशा आप अच्छा आयशा, आप मुझे बताएंगी कि आप कौन सी ऐसी वॉइसेस हैं जिनको आप सुन के रिलैक्स फील करती हैं? मतलब जो मुझे कुरान की तिलावत है उसके साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये कोई भी जो स्लो सा म्यूजिक हो ना तो हम्म। उसके साथ बहुत मुझे ना मेरा ब्रेन जो है वो काम नहीं हो जाता है और वो मतलब उसके साथ भी मुझे सुकून मिलता है। वेरी गुड। अच्छा आयशा, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है या आपको एंजाइटी और आपको लगता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आप 15 से 20 मिनट के लिए जितना टाइम आप लेना चाहें तो उतनी देर के लिए आप तिलावत सुन सकती हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली काम होना शुरू हो जाती है। क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपने म्यूज़िक सुना हो या कुरान पाक की तिलावत सुनी हो? हाँ, जब मेरी बस हो जाती है तो मैं रोने भी लग जाती हूँ तो तब मैं ये करती हूँ। और सूरह रहमान मैं सुनती हूँ अक्सर तो वो फिर मुझे फील होता है कि मैं काम हो गई हूँ। तो वेरी गुड। लेकिन ये है कि मैं जैसे आप बता रही हैं ना कि थेरेपी में लेके आना और ये सारा इस तरह कभी नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि अब मैं इसको इस चीज पे भी लेके आऊं। वेरी गुड आयशा, ये एक नेचुरल चीज़ है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में ऐड करें तो। इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आयशा जो थर्ड वन है वो है स्मेल। स्मेल में फ्रेगरेंस हो सकती है, अडोर्स। कोई ऐसी फ्रेगरेंस या स्मेल बताना चाहेंगी जो आपको अच्छी लगे? हाँ, मुझे एक स्मेल बहुत अच्छी लगती है। फ्रेश कॉफी की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। मीठी सी खुशबू होती है जब बारिश भी और मिट्टी की खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। जब बारिश होती है ना तो तब जो स्मेल आती है वो भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ आयशा, वो बहुत अच्छी होती है, मिट्टी की जो खुशबू है मुझे भी पर्सनली अगर बताऊँ तो मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। और मेरा दिल करता है कि वो खा जाऊं, मतलब इतनी मुझे पसंद है। आयशा ऐसे ही होता है। अच्छा, ये जो है ये सेल्फ सोती का हिस्सा है एक। ठीक है? उसके बाद जी जो जी। फोर्थ वन है वो है टेस्ट। अगर आप मुझे बताना चाहें कि आपका कोई फेवरेट चाय या कोई हर्बल टी आपकी फेवरेट हो, क्या है वो? चाय तो नहीं लेकिन मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है। मतलब उसकी खुशबू भी और वो सारा मुझे बहुत पसंद है। गुड। अच्छा। डिफरेंट फ्लेवर्स में। अच्छा, जब आप उसको पी रही होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अगर पिए, मतलब एकदम से नहीं, जल्दी में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप टी पीती हैं तो आप कभी जो सिप्स ले रही होती है उनको नोटिस करना। ओके, इसको मैं हम ट्राई जरूर करूंगी। आयशा, इसको हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं या ड्रिंकिंग कहते हैं, कि जब आप कोई अपनी पसंदीदा चीज़ खा रही होती हैं या पी रही होती हैं तो उस टाइम पे आपने अपने हर बाइट को, अपने हर सिप को नोट करना होता है। ये भी ठीक है? मुझे आज नई बात पता चली है। तो इंशाल्लाह मैं जरूर ये इस चीज को भी देखूंगी। ओके। ओके आयशा, जो हमारी फिफ्थ वन है वो है टच, किसी चीज़ को छूना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में ब्लैंकेट जो हमें सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, किसी पिलो को हक करके लेटना, या अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप जो स्ट्रेस बॉल होती है उसको प्रेस करते हैं। ठीक है? तो ये बहुत रिलैक्स हमें फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता है मेरे पास भी एक ना सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है फर वाला। तो मुझे
बहुत पसंद है, तो मुझे उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। मतलब आपने कभी उसको यूज़ किया जब आप स्ट्रेस में होती हैं, तो कभी उस ब्लैंकेट को यूज़ किया हो तो आपको सेल्फ सूथिंग फील हुई हो? मतलब ये नहीं पता, लेकिन एक दो दफा किया था तो उसके साथ थोड़ा सा हुआ था, लेकिन ज्यादा दफा नहीं किया। ओके, अब आप ये भी किया करना। अभी तो गर्मी है, सर्दियों में है, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके। अच्छा आयशा, चले हम प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ सूथिंग की, ठीक है। जी। अब आयशा, आप कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाएं। ओके। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ। Close your eyes हम्म and imagine you are sitting in a park, in a green park. हम्म And then notice cool and स्मूथ एंड सूथिंग विंड है, वो चल रही है। हम्म परिंदों की आवाज़ आ रही है। जी। आपके बिल्कुल सामने हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप उस बारिश को नोटिस करें। हम्म अब वो जो बारिश जो मिट्टी पे पड़ रही है, उस मिट्टी की खुशबू आप तक आ रही है। आप उसको महसूस करें। अब आप इमेजिन करें, आपके हाथ में एक गरम चाय का कप है, योर फेवरेट ग्रीन टी। आप उसको फील कर रही हैं। अब आपकी जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो रही है। क्या आप ये फील कर रही हैं? जी। आपका जो स्ट्रेस है, वो आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आप एक्सेल कर रही हैं, उसके साथ साथ जो है वो कम हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब आप दोबारा से वो बारिश, परिंदों की आवाज़, मिट्टी की खुशबू और फुल पार्क जो ग्रीनरी से भरा हुआ है, उसको अपने माइंड में ला के नोटिस करें। जो भी आपके माइंड में स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे हैं, आप अपनी ब्रीथिंग के थ्रू उनको भी एक्सेल करें। क्या आप कर पा रही हैं? जी। ओके आयशा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आप अपनी आंखें जो है उनको खोलें। 3, 2, 1। फील बेटर। वेरी गुड। ओके आयशा, टेल मी हाउ मच एंजाइटी यू आर फीलिंग नाउ? पहले 7 थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 3 है। एक्सीलेंट आयशा। ओके, अब मतलब सेल्फ सूथिंग काम कर रही है और ये इफ़ेक्टिव स्किल भी है। यस, आई फील। वेरी गुड। अच्छा आयशा, आज के सेशन की हमारी जो लास्ट स्किल है वो है रेडिकल एक्सेप्टेंस। आज हम आखिरी स्किल लर्न करेंगे आज के सेशन की, ठीक है। जी जी। क्या आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है नाम से रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है? मतलब रेडिकल एक्सेप्टेंस से मुझे ये लग रहा है कि हार मान लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट। नहीं, ये एक कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। जो रेडिकल एक्सेप्टेंस है ना, इसका मतलब है
जो रियलिटी है, जैसी रियलिटी है उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करना, अपनी ओके ओके रियलिटी को डिनाई नहीं करना बल्कि उसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर आप अपनी रियलिटी को डिनाई कर देते हैं, आप उस सिचुएशन से भाग जाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और आप फ्यूचर में उससे मज़ीद भागते हैं। तो अगर आप उस रियलिटी को जैसी वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब जी ये भी नहीं है कि आप उस सिचुएशन को पसंद करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ओके मतलब सिर्फ ये है कि ये जो एक सिचुएशन है ये मौजूद है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इसको आगे कैसे मूव करना है। ओके फॉर एग्जाम्पल आई अगर अंडरस्टैंड यस गुड, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, उसके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वो रोज़ सोचेगी कि ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो उससे क्या होगा, उसकी पेन जो है वो बढ़ती जाएगी। और चॉइस टू, अगर वो सोचे कि मुझे ये ब्रेकअप पसंद नहीं है लेकिन ये अब हो चुका है, अब मैं अपनी हीलिंग पर काम करूँगी, अब मैं इस पर काम करूँगी कि कैसे ठीक होगा। अगर आप ये सोचती रहेंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों छोड़ा गया, ये इस रिलेशन को क्यों ख़त्म किया गया, तो आप मज़ीद पेन में जाएंगी। और दूसरी चॉइस में आप सोचेंगे कि ठीक है, अगर ब्रेकअप हो गया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगी, अपनी हीलिंग पे काम करूंगी। ठीक है आयशा, इसको हम रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं। जी आई अंडरस्टैंड ठीक है, अब आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद है जो आपको लगे कि आप उसको चेंज नहीं कर सकती? मतलब मेरे जो वैलिड इमोशंस है ना, आयशा क्या आप दोबारा रिपीट करेंगी, आप क्या कह रही हैं? मेरे जो वालिद हैं वो बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये बदल लूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही। मतलब कि आप कहती हैं कि आपके जो फादर हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने इमोशंस जी को जी एक्सप्रेस नहीं करते, और आप कहती हैं कि वो नहीं एक्सप्रेस करें, करती। वो अपने आप को चेंज करें। जी जी मैं ठीक यही है चाहती हूँ। आयशा, अगर वो इस टाइम नहीं बदल रहे तो क्या आप उनको कंट्रोल कर सकती हैं? अ, अपना रिएक्शन या अपनी एक्सपेक्टेशन या फिर और अपनी केयर करूँ। मतलब आप इनको चेंज कर सकती हैं। मैं इनको चेंज कर सकती हूँ। एग्जैक्टली इसको हम रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं। मतलब कि आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, अपनी जो एनर्जी है उसको उस चीज़ पर लगाना है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है आपने उस पर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, आपने उस मतलब पर रेडिकल एक्सेप्टेंस, सॉरी, रेडिकल एक्सेप्टेंस में ये है कि जो जैसे मेरे वालिद है वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते, तो मैं उस चीज को लगी हुई हूँ कि मैं वो चीज चेंज कर दूं, तो वो मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपने इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस और वो केयर को हाँ चेंज बिल्कुल करूंगी ना। बिल्कुल, आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस है आप उनको चेंज करें। आप क्या, ठीक है, अगर वो नहीं चेंज कर रहे तो ये उनकी मर्जी है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को, ठीक है। हाँ, उनको चेंज करें। ठीक है। ओके ओके। ठीक है आयशा, आज के सेशन में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल सीखी हैं, तो क्या मुझे बताएंगी कि आपके लिए क्या स्किल इम्प्रेसिव रही है? मुझे सेल्फ सूथिंग और रेडिकल एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी अच्छी लगी है। ठीक है। पहले मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोचती थी, अ, सोचती रहती थी कि मतलब क्या होगा, ऐसा होगा, वो होगा, लेकिन अब लगता है कि मैं खुद को भी काम कर सकती हूँ। मतलब मैं अपने आप को सूथिंग वे में लेके आ सकती हूँ। वेरी गुड आयशा, और मुझे अच्छा लगा आपकी प्रोग्रेस जो है, आप इम्प्रूव कर रही हैं इन चीज़ों को लेके। जैसे कि आप पहले सेशन में आप कहती थी कि इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लोग आपको एग्जैक्टली। कंट्रोल करते हैं। तो आज आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पा रही हैं डीबीटी स्किल्स के थ्रू कि सिचुएशन, आपने उस सिचुएशन में क्या करना है।
अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। एक्सीलेंट। अच्छा आयशा, हम जब रिकवरी की तरफ जाते हैं ना तो ये एक स्ट्रेट पाथ नहीं है। इसमें ये होता है कि कभी आपको उसके आउटकम्स जो हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे, कभी नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। ओके। लेकिन आपके जी जी। पास जो है वो हेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं। अगर आपके लिए एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, आपने उस स्किल को, हेल्दी स्किल को यूज़ करना है, थैंक ठीक यू। है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रोंग फील कर रही हूँ अपने आप को, लाइक कि मैं अपने आप को काम कर सकती हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, अब डाइवर्ट अपने जहन को कर सकती हूँ। तो आई फील कि मैं तो आपके पास स्किल्स हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं, हेल्दी स्किल्स, जब भी आप एक प्रॉब्लमेटिक या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में इमोशन के वो डील कर रही होती हैं उस टाइम पे, ठीक है आयशा। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मुझे क्यों यही थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि मैं अपने जो इमोशंस हैं या मैं मतलब पहले से स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने इमोशंस और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझना लग रही है कि मेरे जो इमोशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मैं अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सो मच टू यू आयशा। मुझे भी ये चीज़ें जो हैं वो चेंज नज़र आई हैं, आप में काफ़ी अच्छे चेंजेस नज़र आए हैं। तो अब जो है हमारे सेशन का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे, ठीक है। और वहाँ भी कुछ हम इफ़ेक्टिव जो हैं वो स्किल्स यूज़ करेंगे, ठीक है आयशा। इंशाल्लाह मैं उस सेशन का इंशाल्लाह इंतजार करूंगी कि मतलब जल्दी आए। ओके आयशा, और बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ और टेक्निक्स उसमें आज ऐड हो गई हैं, तो आपने वो ज़रूर करना है, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह। ओके, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।